बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 29 अप्रैल 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त एक जानिब तो लगातार पांचवीं रात पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान एलओसी पर झड़पें हुई, फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन अब जो लड़ाई है वो दिन की रोशनी में भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। भारत की फौज जो है उसकी जानिब से भी बयान जारी हुआ है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी एक वीडियो रिलीज की गई है। ये वीडियो भारत की एक चेक पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाए जाने के हवाले से है और इसकी भी इस वक्त रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कशीदगी अपने उरूज पर है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक भारत किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक का एडवेंचर कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसीलिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वक्त तैयारियां ये हैं कि 3 मुख्तलिफ जंगी मशक़ें हो रही हैं। पाकिस्तान ने स्कर्दू और सवात एयरबेस को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। ये सब कुछ आप जरा जहन में रखिएगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेस है, पाकिस्तान आर्मी है, उसकी डिप्लॉयमेंट अक्रॉस दी बॉर्डर, फिर टैंक्स और दीगर जंगी साजो सामान जो है वो भी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया गया हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि दूसरी साइड से किसी न किसी एक्शन का इस वक्त खदशा है और उस खदशे के तहत पाकिस्तान जो है वो हिफाजती इकदामात जो है वो कर रहा है और किसी भी तरह से जवाब देने के लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार बैठा है। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम लगातार पांचवीं रात एक मरतबा फिर ये जो 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी शब है, हमने भी आपको रिपोर्ट किया लगातार लम्हा बलम्हा और अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से हमारे पास डिटेल्स आई हैं कि रात गए तक कहाँ कहाँ पर लड़ाई होती रही। इंडिया टुडे क्या कह रहा है, पहले भारतीय मीडिया को एनालाइज कर लेते हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाक आर्मी कंटिन्यूज क्रॉस बॉर्डर फायरिंग फॉर 5th स्ट्रेट डे, इंडियन ट्रूप्स रिटेलिएट। अब उनका ये मौकफ है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो शुरू की, यानी पाकिस्तान की साइड से फायरिंग की गई लगातार पांचवें दिन और इंडियन ट्रूप्स जो है उन्होंने रिटेलिएट किया, भारतीय फौजी जो है उन्होंने जवाब दिया। द पाकिस्तान आर्मी रिजॉर्टेड टू अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स फायरिंग अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस along the LOC, prompting a mired Indian Army response amid escalating tensions following the Pahalgam attacks। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने एक बहुत ही इस तरह का रिस्पॉन्स दिया जो बड़ा मैयड था। अलबत्ता एनडीटीवी इस वक्त ये कह रहा है कि पाक वायलेट सीज फायर फॉर 5th स्ट्रेट नाइट फायरिंग नियर कुपवाड़ा एंड बारामूला। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मकबूजा वादी की, कुपवाड़ा ज़िला और ज़िला बारामूला। इन दोनों अजला के करीब बेसिकली इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन कर दी है। अब ऑब्वियसली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि जी पाकिस्तान जो है उस के चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग की गई हल्के हथियारों से और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। ऑल्दो इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है उसने ऑफिशियल अपना मौकफ दे दिया है और इंडियन आर्मी की जो स्टेटमेंट है वो ANI जो कि इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है वो शेयर कर रही है और वो कहते हैं ड्यूरिंग द नाइट ऑफ 28 एंड 29 अप्रैल द पाकिस्तान आर्मी रिजॉर्टेड टू स्मॉल आर्म्स फायरिंग कुपवाड़ा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज अखनून सेक्टर। अखनून सेक्टर के अंदर भी ये कह रहे हैं कि पाक आर्मी ने फायरिंग की। भारतीय फौज ने जो मौकिफ अपना दिया है नाज़रीन इकराम, उसके मुताबिक भारतीय फौज जो है उसने रिस्पॉन्ड किया एक मैयड और इफेक्टिव मैनर में और पाकिस्तान आर्मी ने प्रोवोक करने की कोशिश की। ऑल्दो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो यही है, देखें पाकिस्तान आर्मी जो है उसे प्रोवोक करने की उस तरह से ज़रूरत है नहीं। पाकिस्तान आर्मी प्रोवोक क्यों करेगी? पाकिस्तान तो इस वक्त कोई एक्शन नहीं करने का ऐलान कर रहा ना। पाकिस्तान का मीडिया ये तो नहीं कह रहा कि हम घुसकर ये कर देंगे। इंडियन मीडिया जो है ऑल्दो वो प्रोवोक भी कर रहा है, इंडियन मीडिया जो है वो अपनी गवर्नमेंट को भी प्रोवोक कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई स्ट्राइक करें और पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे। मतलब आपने जो किया हम उसका उतना ही जवाब देंगे और हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ आप ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाज़रीन कराम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारे पास आ रही है वो ये है कि वादी लीपा लीपा सेक्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगातार फायरिंग्स जो है 5 दिन
लगातार फायरिंग हुई है और शुरू में कम, लेकिन कल रात जो है यहाँ पर इत्तलात हमारे पास जो मौसूल हुई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वादी लीपा में पाकिस्तान की फौज के ऊपर मार्टर गोले जो है वो बरसाए गए। अब कश्मीर डिजिटल की ये रिपोर्ट है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी चेक पोस्ट के ऊपर भारत की तरफ से हल्के हथियार नहीं बल्कि मार्टर गोले बरसाए गए। और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उस जवाब के अंदर भारतीय चेक पोस्ट जो है वो तबाह हुई। भारतीय चेक पोस्ट को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब ये जो इनिशियल रिपोर्ट है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस वक्त जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हैं, यूं लग रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब जंग के बादल छाए हुए हैं, जब जंग एविडेंट होती जा रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस हाई प्लेस्ड सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, उन्होंने भी जर्नलिस्ट्स को ये कहा है कि जी हमने इंडिया के टारगेट्स लॉक किए हैं, इंडिया स्ट्राइक करेगा, अगले चंद मिनट के अंदर हमारी स्ट्राइक लॉन्च हो जाएगी और हम भी स्ट्राइक कर देंगे एट द सेम मोमेंट। हम इंतजार नहीं करेंगे फॉर द राइट टाइम या राइट मोमेंट, जैसे ही इंडिया ने कुछ किया। तो अब आप उस सिचुएशन के अंदर देखें कि ये जो एलओसी के ऊपर फायरिंग्स हो रही हैं और इस वक्त जो ट्रूस हुआ था 2021 में जो आपको मालूम है कि जंग बंदी का मुआहदा, वो तो इररेलेवेंट होकर रह गया है, क्योंकि इस वक्त अब तो लगातार पांचवी रात और अब जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वादी लीपा में भारतीय पोस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने की इत्तलात है। और कश्मीर डिजिटल से एक वीडियो ली गई है जिसके रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाइव वादी लीपा से सारी मंजर कशी की है और वीडियो में फायरिंग करने वाली भारतीय पोस्ट को आग में लिपटा हुआ भी देखा जा सकता है। यानी वीडियो जो है वो भी जारी हुई है और इस वक्त जो दिन की रोशनी के अंदर वीडियोस आ रही हैं, यानी यहाँ से जो फायर्स किए गए हैं वो लगातार देखे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की साइड जो है वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर, और ये लेटेस्ट वीडियोस बताई जा रही हैं एज पर रिपोर्ट्स, एज पर सोर्सेज जो इस वक्त मकबूजा वादी के अंदर मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं। तो इस वक्त दोनों साइड्स जो है वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब दिन की रोशनी में भी ये बताया जा रहा है, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, कि एलओसी के ऊपर फायरिंग और दोनों साइड्स और अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग जो है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडियन फौज जो है, अच्छा इंडियन फौज के वाले से ये भी मैं बता दूं कि रात गए हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आई कि वो जो फायरिंग करते हैं ना लीपा सेक्टर और दीगर जगह से, तो इस दफ़ा उन्होंने सर्च लाइट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि अंधेरा है, आपको नहीं पता कि जी ऑपोजिट साइड पे चेक पोस्ट कहाँ पर है। दिन की रोशनी में तो ईजी होता है, रात की तारीकी में भारतीय फौज ने कल जो रेजिडेंट्स ने हमें बताया और जो हमारे पास कुछ वीडियोस मौसूल हुई ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन फौज ने सर्च लाइट्स का भी इस्तेमाल किया। यानी वो सर्च लाइट्स जलाकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कहीं हम सही निशाना लगाएं पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर। और ये भी एक चीज़ इस जानिब इशारा है कि अब ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो होती है, या फिर आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ एक खौफ बनाने के लिए नहीं, अब फायरिंग जो है वो टारगेटेड चलना शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान की साइड से ये बताया जा रहा है कि भारत की एक चौकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक। इंडियन साइड का मौक़िफ़ भी आपके सामने हमने रखा कि इस वक्त इंडियन आर्मी जो है उसने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा है और इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। इस सब के अंदर जो कश्मीर बेस्ड लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं और जो कश्मीर बेस्ड लोकल जर्नलिस्ट हैं जो उन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, जैसे लीपा सेक्टर से मैंने आपको अपडेट किया कि वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एग्जैक्टली यही है कि जी इस वक्त वहाँ पर जंग के बादल जो छाए हुए हैं, अच्छी खासी सिचुएशन जो है वो ख़राब है। और रेजिडेंट्स जो है ऑब्वियसली उनके लिए भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि लगातार फॉर द फिफ्थ नाइट, लेकिन इन द नेक्स्ट 2 डेज अब चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं और उसकी तरफ अब ये इशारे मिल रहे हैं हमें और क्लियर इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि द थिंग्स वुड बी वेरी अलार्मिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब दिन की रोशनी के अंदर जो इस वक्त फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें एक तो प्रिसीजन अटैक्स जो है वो बड़े ईजी होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोकेशंस को, चेक पोस्ट्स को, रात के टाइम पे समझ नहीं लगती, तो इसलिए नुकसान जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। गोलियां ज़्यादा चलती हैं, नुकसान का मैग्नीट्यूड कम होता है। लेकिन दिन में जो अब काम शुरू हो गया है, इसकी वजह से अब आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ना करे लेकिन चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो हमने आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।